इजराइल गजा युद्ध, हर तरफ गम और गुस्से की कहानी। शांति के लिए चुकानी होगी क्या कीमत। गजा पट्टी में दिन का सही सलामत खत्म होना और रात में जिंदा बचे रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने वाले संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी WR के प्रमुख फिलिप लजारी ने लिखा है कि फ़लस्तीन लोगों की सुरक्षा की गुहार के बीच न खत्म होने वाली गहरी त्रासदी है। इसे धरती पर नर्क बना दिया। हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाए हैं उनके परिवार के लिए भी यह उतना ही दर्दनाक होगा। जंग एक क्रूर भट्टी है जिसमें इंसान भयानक यातना से गुजरता है, लेकिन इसका ताप एक ऐसे बदलाव पैदा कर सकता है जो पहले असंभव सा लगता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोप में ऐसी बहुत सारी घटना हुई। सदियों तक एक दूसरे की हत्या करने वाले दुश्मनों ने आखिरकार शांति का रास्ता चुना। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। इसके बाद इजराइल ने जवाबी हमले शुरू कर दिए। बीच में सप्ताह भर का अस्थायी युद्ध विराम रहा, लेकिन उसके बाद इजराइल ने गजा पर हमले शुरू कर दिए। गजा के उत्तरी, केंद्रीय और दक्षिण हिस्से पर इजराइल के हमले जारी है। अब तक 18,700 फिलिस्तीनियों की मौत, 50,000 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। फिलिस्तीन की स्वतंत्रता अहम मुद्दा। सुरक्षित इजराइल के साथ स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के रूप में शांतिपूर्ण भविष्य का ख्वाब बिना सतत कूटनीति, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक दृढ़ता के संभव नहीं होगा, जिसकी वकालत अमेरिकी और ब्रिटिश भी करते हैं। फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच अमेरिका ने ओस्लो संधि कराई थी, जो अब तक असफल हो चुकी है। एक वरिष्ठ पश्चिम राजनयिक के अनुसार अगर दोबारा ऐसा मौका आता है तो पश्चिम एशिया में एक व्यापक बदलाव के पैकेज में फिलिस्तीन की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। फिलिस्तीनी स्वतंत्रता के बदले सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे सकता है। जॉर्डन और मिस्र महत्वपूर्ण देश है जिन्होंने इजराइल के साथ शांति बनाए रखी है। इसके बाद खाड़ी के सबसे धनी देश कतर और यूएई आते हैं। सऊदी की तरह वे भी पश्चिम एशिया में शांति चाहते हैं। इसका खाका पहले से ही बना हुआ है। 20 साल पहले सऊदी अरब ने एक शांति योजना की पेशकश की थी, जिसमें कहा गया कि गजा और वेस्ट बैंक में स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य जिसकी राजधानी पूर्व यरूशलेम होगी के बदले अरब देश इजराइल को मान्यता देंगे। अमेरिका मध्यस्थता करा सकता है, लेकिन इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच मौजूदा अब्राहम संधि को विस्तारित करते हुए इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ाया जा सकता है। यह एक महत्वाकांक्षी विचार है, लेकिन यह तभी होगा जब फिलिस्तीन और इजराइल में इस योजना को मानने वाला नया नेतृत्व नहीं होगा। अमेरिकी मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें संतुलित रूप अपनाना होगा जो पहले उन्हें कभी नहीं किया। दोनों पक्षों की तकलीफ देह समझौते करने पड़ेंगे, खासकर इलाकों को लेकर। 1995 में यहूदी चरमपंथियों ने इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन की हत्या कर दी थी क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ शांति की कोशिश की थी। एक इस्लामिक चरमपंथी ने मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सदात की हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने इजराइल के साथ शांति समझौता किया था। गजा में जंग को जल्दी से ख़त्म करना होगा। अगर यह जंग फैली तो भयावह स्थिति पैदा होगी जिसमें फिलिस्तीनी जनता की मिस्र की सीमा में घुस सकती है, क्योंकि इजरायली टैंक करीब है और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बड़े पैमाने पर जंग छिड़ जाएगी। शांति का मौका पैदा करने के लिए बहुत किए जाने की ज़रूरत है और ऐसा बहुत कुछ गलत पहले हो चुका है जिसे शांति असंभव हो सकती है। तो अभी हम देख सकते हैं कि पिछले 2 महीने से लगातार जिस तरह से इजराइल हमास के बीच युद्ध जारी है, उस युद्ध ने हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया। हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन युद्ध अब भी जारी है। अगर ये युद्ध ऐसे ही निरंतर आगे चलता रहा तो यह पूरी दुनिया के लिए एक खतरा साबित हो सकता है और काफ़ी संख्या में मानवता को ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े सब इस युद्ध में मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीन की गाजा पट्टी लगभग ख़त्म होने की कगार पे है, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने सोचा था कि वह फिलिस्तीन को कुछ दिनों में ही ख़त्म कर देगा, लेकिन उसका यह दाव बिल्कुल उल्टा साबित हुआ। ऐसा नहीं हो सका क्योंकि इस युद्ध को अभी भी जारी 2 महीने हो चुके हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि युद्ध जल्दी समाप्त हो और दोनों देशों में मध्यस्थता स्थापित हो, शांति बहाल हो। हम इस उम्मीद के साथ अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।